देखिए, ये वीडियो का उद्देश्य किसी की आत्मा को झंझोड़ने का या किसी को बुरा बताने के लिए नहीं बनाया गया। इस वीडियो को बनाने में मेरी 4 दिन की मेहनत है। आप कहते हो ना हमको श्रीराम रेफ्रिजरेशन के कंप्रेसर देखने, तो वो कंप्रेसर भी दिखा रहा हूँ। दूसरा, प्लांट की कीमत भी बता रहा हूँ, किस तरीके से प्लांट लगेगा उसका भी सेटअप बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो किसी को भी या किसी भी कंपनी को नुकसान करने के लिए नहीं है, लोगों को जागरूक करने के लिए खास बनाया गया है। इस चीज़ का खास ध्यान रखेगा। आज हमारे मेहमान आए हुए, जरा मुलाकात करवाता हूँ। ये ठाकुर साहब है और ये पटेल साहब है। नमस्ते। नमस्कार सर जी, आपको यहाँ आए हो मेरी कंपनी में, क्या कारण से? प्लांट लेने के लिए आए हम। कितने टन का? 5 टन का। और आपको? मेरे को 3 टन का चाहिए। चलिए पहले प्लांट की बात करते हैं। 5 टन का प्लांट देखिए, ये डिस्प्ले पे दिख रहा है आपको। इस तरीके से टैंक आएगा, क्रेन आएगा, ये ऐसा कूलिंग टावर आएगा। इसका आपको सीमेंट का आपको हौज बनाना है। बर्फ़ इस तरीके से निकालने वाली क्रेन, इस तरीके से आप सेटअप से आप बर्फ़ बाहर निकाल सकते हो। इस तरीके से पूरा सेटअप आएगा। बात करते हैं कीमत की, तो कीमत इसकी है 22 लाख रुपया। कितना? 22 लाख रुपया। 15 फीट चौड़ाई और इस तरीके से जो फिल्म में दिख रहा है, इस तरीके से डिस्प्ले वाला आपको सेट बनाना है। 14 फीट हाइट का पावर कनेक्शन चाहिए आपको 30 किलोवाट। 3 फेस, हाँ 3 फेस में 30 किलोवाट में आपका पूरा चल जाएगा। और आदमी इसके अंदर कोई भी नहीं चाहिए। एक आदमी से आप बंदा रखो, बर्फ़ निकाल देगा। कोई गवर्नमेंट लाइसेंस परमिशन नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे घर में फ्रिज और एसी का गैस होता है, उसी कंप्रेसर और उसी गैस पे चलता है। इसलिए कोई गवर्नमेंट लाइसेंस परमिशन भी नहीं चाहिए, कोई आरसीसी बिल्डिंग भी नहीं करनी, कोई ज़मीन में गड्ढा भी नहीं करना है। बोलिए, आपको कुछ कहना है सर जी? मैं आपको 22 लाख रुपया क्यों दूँ? ना तो आप कंप्रेसर दिखा रहे हो, ना कंप्रेसर का टन बता रहे हो। बराबर बात आपकी, बिल्कुल जेंटलमैन बात है आपकी। अब आपको कंप्रेसर देखे ना, ये देखिए डिस्प्ले पे सारे कंप्रेसर, ये कंप्रेसर है, फिर ऐसा भी कंप्रेसर है, फिर ऐसा भी कंप्रेसर है, इतने सारे कंप्रेसर? हाँ, ये भी कंप्रेसर है। मुझे आपको कंप्रेसर देखने, मैंने कंप्रेसर दिखा है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इसमें से कौन सा बेहतर कंप्रेसर है? उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। नहीं, आपने कंप्रेसर कहा, मैंने चलो कंप्रेसर आपको इतने सारे दिखा रहा हूँ। इंडिया के अंदर अगर माइनस के कंप्रेसर देखा जाए ना, कोई भी कंपनी इंडिया में कंप्रेसर नहीं बनाते, चाहे किर्लोस्कर हो, डेनफोर्स हो, रेपकॉन हो, बिट्जर हो, कोई भी कंपनी इंडिया में नहीं है। सारे कंप्रेसर बाहर से इंपोर्ट होके आते हैं। ये सारे कंप्रेसर मैंने आपको दिखाया। लेकिन आप यूँ कहते हो कि मुझे कंप्रेसर दिखाओ, तो आपको तो पता होना चाहिए कौन सा अच्छा है। मेरे को तो मालूम नहीं है कंप्रेसर के बारे में, लेकिन मैं आपको यकीन कैसे करूँ? बस वही पे बात आती है। जितनी भी आप मुझे बताइए, टीवी पे ऐड आती है, चाहे सैमसंग की हो, चाहे एलजी की हो, चाहे कोई भी फ्रिज की हो, चाहे एसी की हो, आपको कोई भी ऐड बनाइए, एक ऐड ब्रांडेड कंपनी की मुझे बता दीजिए जिसके अंदर वो कंपनी कंप्रेसर दिखा रही हो। ऐसा कोई नहीं। आप गाड़ी भी खरीदने जाते हो तो एसी की हवा का वीडियो आएगा, सही बात है, उसका कंप्रेसर गाड़ी का दिखाते हैं? क्यों नहीं दिखाते? आप लोगों का जिस चीज़ का नॉलेज नहीं है, वो चीज़ को जान के आप करोगे क्या? अब मैं इसको कहूँ ये कंप्रेसर अच्छा है, आप क्या अपनी माँ को चुड़ैल कहोगे? नहीं। तो कोई भी कंपनी वाला अपने कंप्रेसर को बुरा नहीं कहने वाला है। तो इस चीज़ के बचाने के लिए मैं आपको कंप्रेसर नहीं दिखाता। तो अब मैं इसमें से कहूँ कि ये कंप्रेसर भैया अच्छा है, तो आप कहोगे भैया ये अच्छा है, तो वो दूसरा कहेगा भैया इसके से अच्छा ये अच्छा है, भैया इससे तो ये अच्छा है। तो आपका सवाल क्या होना चाहिए कि बर्फ़ कितने घंटे में जमेगा, कितने में सेल होगा? दैट्स राइट क्वेश्चन। यही सवाल आपका होना चाहिए। बर्फ आपको मिलेगा भैया 5 टन के अंदर 24 घंटे के अंदर। अगर आपके पास 20-22 घंटा भी बिजली आएगी तो भी 24 घंटे में बर्फ मिल जाएगा। दूसरी बात, 1 रुपया 1 किलो कॉस्टिंग पड़ेगा, लाइट, पानी, लेबर, सारा खर्चा मिलेगा। यानी 30 किलो का सिल्ली लोगे तो 30 रुपये में पड़ेगा, 50 किलो का सिल्ली लोगे तो 50 रुपये में पड़ेगा, और 100 का लोगे तो 100 रुपये में पड़ेगा। अब आप उसे जितने में बेचोगे ना, वो आपका प्रॉफिट है भैया, समझे? ये होने चाहिए आपके सवाल। और सही कहा आपको। और अभी दूसरा आपने कहा ना, मैं क्यों 22 लाख रुपए दूं? मैं इतने सारे यूट्यूब पर इंटरव्यू रखता हूं हर 4 दिन में। ठाकुर साहब, हर 4 दिन में मेरे इंटरव्यू आते हैं। मैं देखता हूँ। बराबर। आपके हर राज्य में प्लांट मेरे लगे हुए, मेरे 2-3 प्लांट विजिट कीजिए, पुराने, नहीं नए नहीं दूंगा, 2 साल पुराने, 3 साल पुराने, 4 साल पुराने प्लांट विजिट कीजिए। उसके बाद मुझ पर ट्रस्ट कीजिए ना। आप तो यहाँ कंपनी पे भी आए हो, कंपनी भी बड़ी है, ऐसा तो है नहीं कि हम आपका पैसा खा के भाग जाएंगे। अब पेमेंट कंडीशन भी कहता हूँ, मात्र आपको 2,20,000 टोकन देना, 10%। बाकी सारा जब आपका 3 से 4 महीना प्लांट बनने में लगेगा, उस समय जब डिलीवरी यहाँ लेने आओगे तब माल देखो ना, तब अपना कंप्रेसर भी देख लेना। हम ना गए तो तब आओ,
माल लेते वक्त ले जाओ, और अगर आपको माल पसंद न पड़े तो भैया हंसते हंसते अपना 10% 2,20,000 वापस ले जाओ, इससे ज़्यादा तो क्या कहूँ। चलो मैं सोच के बताता हूँ आपको देख के। और मेरी एक सलाह है आपको, तो आप 10 जगह से कोटेशन भी लेना और 10 जगह विजिट भी करना, ताकि आपको पता चले कि दुनिया कैसे चलती है। ओके पटेल साहब, आप जरा देखिएगा। अब ठाकुर साहब आपको क्या करना है? सर मेरे को तो प्लांट खरीदना है, ये टन से मेरे को कोई लेना देना, कंप्रेसर से कोई लेना देना मेरे को नहीं है सर। मैं तो एक आपको एक सवाल ये भी पूछता हूँ, ये कंप्रेसर जो दिख रहा है वो कितने टन का, वो आप कह सकते हो? मेरे को जानना ही नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गया सर, इतने सारे कंप्रेसर। हाँ, तो अब देखिए 3 टन के लाया, मैं आपको जानकारी देता हूँ। 3 टन का प्लांट पड़ेगा आपको ये 15 लाख रुपए का। ये फिक्स रेट है सर? नहीं, आपको नेगोशिएशन हो जाएगा जब आप फाइनल करते हो। अभी आप कहोगे टोकन दोगे तो आपका नेगोशिएशन कर देंगे, रेट में जो भी डिस्काउंट होता है वो करेंगे। आपको मात्र 1.5 लाख रुपये एडवांस देना है। कितना? जब आपका 1.5 लाख एडवांस आएगा उसके बाद हमारे इंजीनियर पहले तो आपकी साइड विजिट पे आएगा। देखिए टैंक बैंक आप तो यहाँ सारे टैंक यहीं बनते हैं, तो छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, चौड़ा बनाना है, लंबा बनाना है, वो उस हिसाब से टैंक का सेटिंग हो जाता है। क्योंकि अगर वो जगह पे नहीं गया तो अभी सही बात है आपकी। इसलिए 3 टन 5 टन जो बड़े प्लांट होते हैं उसमें विजिट हम कंपलसरी करते हैं, आपको उसका कोई चार्ज नहीं देना है। बराबर। और न करें नारायण, अगर वो 1.5 लाख रुपया देने के बाद अगर आपकी जगह पे मेरा प्लांट सेट नहीं हो रहा तो घबराना नहीं, बिना काटे छाटे वापस कोई आपके पास वो विजिटिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब आपने 1.5 लाख रुपया दिया, 3 से 4 महीना प्लांट बनने में लगता है, जब आप डिलीवरी लोगे तब 12 लाख देना है, तो हुआ 13.5 लाख रुपया। और जो 10% 1.5 लाख बाकी रहेगा वो आपके वहाँ जब कारीगर फिटिंग करने आएगा तब देना है। इसी तरीके से आपको शेड बनाना है, वही 30 फीट लंबाई, 15 फीट चौड़ाई और 14 फीट हाइट का शेड बनाना है बारिश से बचाने के लिए। 3 टन और 5 टन का मतलब होता है, ये प्लांट का टन नहीं है भैया, का मतलब है 3000 किलो बर्फ निकलेगा। 5 टन का मतलब है 5000 किलो बर्फ निकलेगा। यानी अगर आप 100 किलो वाली लोगे तो 50 सिलियाँ निकलेगी, 3 टन के अंदर 100 किलो वाले लोगे तो 30 सिलियाँ निकलेगी, 50 किलो वाली लोगे तो 60 सिलियाँ निकलेगी, 30 किलो वाली लोगे तो 100 सिलियाँ निकलेगी। ये है 1 रुपया वही कॉस्टिंग बढ़ेगा। पावर कनेक्शन चाहिए आपको 20 किलोवाट, कोई लाइसेंस बाइसेंस नहीं चाहिए। 3 फेज में कनेक्शन? हाँ, 3 फेज का कनेक्शन ही चाहिए। हमारे सारे प्लांट 3 फेज में ही चलते भैया। 1 टन का लोगे, 10 टन का लो, कोई भी प्लांट लोगे, 50 टन का भी लो, सारे 3 फेज ही। सर ये रेट का तो हो गया बराबर है, इसे और कोई अलग खर्चा है? आप बोल रहे थे नमक का, ये भी आप? हाँ, नमक आपको कंपलसरी एक बार गुजरात से, यहाँ से मेरी फैक्ट्री से लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए नमक सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर ये नमक की क्वालिटी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर इस तरीके का नमक नहीं होगा तो वो बर्फ कभी बनेगा ही नहीं, भले मेरा मशीन कितना भी है। तो एक बार तो नमक यहाँ से आपको लेना ही है। क्योंकि देखिए भैया, आज मैं आपका इतना पैसा लगाने के बाद झगड़ा क्या को करूँ कि भैया मेरा बर्फ नहीं, आप कहोगे भैया टाइम टू टाइम बर्फ नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं कहूँ भैया नमक खराब है। तो ये चीज़ से बचने के लिए नमक मैंने ही दे दिया है। लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए नमक का पैसा ना मैं लूँगा, आपको सीधे नमक वाले के, यानी जो आगरिया होगा, आगरिया हमारे यहाँ कहते हैं गुजराती में, जो नमक बेचता है उसको, तो उसके अकाउंट में देना है। सर ये बर्फ कितने घंटे में मिल जाएगा? 24 घंटे के अंदर भैया आपका, अगर 20 घंटा भी बिजली होगी, 20 से 22 घंटा, तो भी आपको 24 घंटे में बर्फ मिल जाएगा। 3 टन में मेरे को 50 किलो का ब्लॉक चाहिए, 60 मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। सर अगर आप भी यहाँ आइएगा, सब कुछ कंपनी में देखने मिलेगा, या तो नज़दीक में हर राज्य में प्लांट लगे हुए। नंबर लीजिए, फ़ोन कीजिए। फ़ोन करने का समय सवेरे 9 से शाम के 6 बजे तक का है। आप फ़ोन कीजिए, हम आपकी सेवा में बैठे हैं। लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी दिखाता हूँ कि अब क्या होता है आप लोगों के साथ, जो श्री राम से नहीं जुड़ते उसके साथ कैसे हादसे होते, अब उसका बताया गया है। देख। हेलो, नमस्कार हार्दिक भाई। हाँ, पटेल भाई बोल रहा हूँ। आपको आपकी कंपनी में मैंने आया था, आपसे 6 महीने पहले आया था एक बार। अब मैंने एक दूसरी कंपनी से प्लांट लिया है। अब वो प्लांट फिटिंग करके गया, तब बर्फ़ मिल रहा था। अब वो बर्फ़ ही नहीं जम रहा है, तो आप कुछ कर सकते हो तो प्लांट ठीक करके दे दो। आपका जो पेमेंट होता होगा वो हम आपको दे देंगे। बराबर पटेल साहब, आपके साथ तो ठाकुर साहब आए थे वही ना? हाँ, वो मेरे साथ आए थे ना। हाँ, चलिए मैं उनको पहले कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। हेलो हेलो ठाकुर साहब। हाँ नमस्कार हार्दिक भाई, नमस्कार। 1 मिनट चालू रखिएगा, पटेल सर को कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ। हाँ जी। पटेल साहब कॉन्फ्रेंस में है। हाँ ठाकुर साहब पहले तो ये बताइए आपका प्लांट कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, धन्यवाद सर। हो बहुत बढ़िया चल रहा है। कितना महीना हुआ प्लांट को? प्लांट को 3 से 3.5 महीना हो गया सर। कभी कोई प्रॉब्लम? नहीं, आज तक मैंने कभी कॉल ही नहीं किया, तो सामने से आपका कॉल आया। बर्फ बनने में प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। पटेल साहब अब मुझे ये बताइए, ये तो चलो समझदार थे, अब आपने ये नादानी क्यों की कि आपने श्री राम को ना चॉइस करके, मैंने तो आपको 2 प्लांटों के एड्रेस भी दिए थे, वहाँ विजिट भी कीजिए, इतना कंप्रेसर का समझाया था, फिर क्या आपको प्रॉब्लम क्या हुई मुझसे? तो आपने मुझसे नहीं लिया। सर मैं दूसरी कंपनी में भी गया था, लेकिन वो दूसरी कंपनी आपसे 3 से 4 लाख रुपया प्लांट सस्ता दे रही थी,
और आपके यानी कितने में लिया 5 टन का? मैंने 18 लाख में लिया था। बराबर। और आपके बारे में बुरा बोल रहा था कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो सर्विस टाइम पे नहीं दे रहे, ना ही उनका कंप्रेसर दिखाते हैं, कुछ करते हैं वो तो लोग। कंपनी वाले बुराई कर रहे थे कि मेरे कस्टमर ने बुराई की? नहीं, कंपनी वाले कर रहे थे। कस्टमर ने तो अच्छा ही, आपका जो मैंने प्लांट देखा दूसरी जगह एक, वो तो अच्छा ही बता तो रहे थे। यानी आप कान के कच्चे हो? वो सस्ते के चक्कर में मैं फंस गया हूँ। अब सस्ते के चक्कर में फंसे हो तो देखिए, मेरी कंपनी में आप आए थे भाई सर जी, क्या मैंने कभी किसी कंपनी की बुराई की? नहीं, कभी नहीं सर। कि ये कंपनी खराब है, इस कंपनी में मत जाइए। मैंने आपको क्या कहा था? अपना पैसा है, सोच समझ के लगाइए। कंपनी काम करती कि नहीं करती देखिए, पुराने प्लांट देखिए। आपने क्या उसका पुराना प्लांट देखा? ना, उनकी कंपनी में गया था तो 1-2 प्लांट बन रहे थे, वो देखा, बाकी कुछ दिखाया नहीं उन्हें। नो प्रॉब्लम। अब आपका ही ये सारा 18 लाख रुपया कचरे में गया भैया, इसको सब भूल जाइए, क्योंकि मैं किसी के भट्टे में टांग नहीं मारता। सर कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता भैया। श्रीराम रेफ्रिजरेशन की पहले से पॉलिसी है, ना अमोनिया प्लांट को कन्वर्ट करते हैं, ना किसी के भट्टे में टांग मारते हैं, ना किसी कंपनी की हम बुराई करते हैं। चाहे कोई चोर हो कि चाहे किसी पार्टी ने मुझे कह भी दिया हार्दिक भाई मेरे से फ्रॉड हुआ, अब आपसे फ्रॉड हुआ है तो जाइए पुलिस स्टेशन जाइए, और क्या सलाह दूंगा? सर मैंने तो पूरा पेमेंट भी आपको किया था, मेरे को कोई ऐसा नहीं, आपको सर्विस मिलेगी भैया। आपका पूरा पेमेंट आया तो आपको जिंदगी भर सर्विस मिलेगी। आप बेफिक्र रहिए, आपको तो पूरी सर्विस मिलेगी, आपको बर्फ भी मिलेगा। लेकिन पटेल साहब, आप अपने 18 लाख रुपए का यूं समझ लीजिएगा या तो जुआ खेल लिया था। आप उस कंपनी के ऊपर केस भी करोगे तो आप किसी का कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये साले कंपनी वाले एक कभी बनाते 4 साल में तो उठ के दूसरी उसी कंपनी का नाम दूसरा कर देते। मैं हमेशा समझा के थका कि पुराने प्लांट किसी के पास नहीं, तुम देखो देखो देखो, लेकिन आप लोगों को सस्ता चाहिए ना, उसमें मरते हो। कंप्रेसर देख के क्या मिल गया आपको? कंप्रेसर दिखाया, क्या उखाड़ लिया? मैंने उस समय भी आपको बताया था, कंप्रेसर देख के क्या उखाड़ा तुमने? कंप्रेसर देख के तो कुछ मालूम नहीं पड़ा, वो दूसरा दिखाया, देखने में अच्छा लगा, लेकिन इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको कंप्रेसर देखने में अच्छा लगता है और आपको कंप्रेसर का नॉलेज है तो मैं तो कहता हूँ आपको ही प्लांट बना लेना चाहिए। जब आपको कंप्रेसर का नॉलेज है तो हमारे पास तो आना ही नहीं चाहिए। जब आपके पास कंप्रेसर का नॉलेज है तो खुद ही बना था, तो कम से कम थोड़ा और लूटते। कम लूट तो गए हो, अब आपका कुछ नहीं हो सकता है। अब कभी भी जिंदगी में नया प्लांट लेना हो तो मुझे याद कीजिएगा। बाकी उस प्लांट के लिए मेरे को जय श्री राम। थैंक यू। ठीक है सर। आप ही के साथ भी ऐसा ना हो इसलिए ये वीडियो बनाया है, क्योंकि आपका भी यही हाल होने वाला है अगर आपने भी सही डिसीजन नहीं लिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास से प्लांट लो। ये वीडियो इसलिए नहीं बनाया है कि आप श्री राम से ही प्लांट खरीदो। ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आप अपना पैसा सही जगह लगाओ। मैं अकेला ही अच्छा हूँ ये नहीं है, होगी मार्केट में अच्छी कंपनियाँ होगी, लेकिन वो आपको अपने नज़रिए से ढूंढना है। नज़रिया कैसा होना चाहिए कि भैया पुराने प्लांट देखने चाहिए, कंपनी काम करती है देखना चाहिए। वो कहेगा भैया मैं तो नया नया हूँ, तो नए नए में मरोगे। और ये भाई साहब ने भी 3-4 लाख रुपए बचाने की कोशिश में मरे। क्या मेरे और दूसरे प्लांट कंपनियाँ जो भी बनाती है कि नहीं बनाती, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने मेरा रेट बताया 5 टन का 22 लाख रुपया, 3 टन का 15 लाख रुपया है। इसी तरीके से 1 टन का 7.5 लाख रुपया है, 2 टन का है 11.5 लाख रुपया, 10 टन का है 42 लाख रुपया। सभी मैं आपको 10% मांगता हूँ, मैं इससे ज़्यादा तो नहीं मांग रहा हूँ। आप यहाँ कंपनी में आके 10% जमा करवाइए, काम हमारा देखिए, नज़दीक के राज्यों में प्लांट देखिए। फिर भी अगर आपको ट्रस्ट ना हो ना तो मेरे साथ बोल दीजिए जय श्री राम, क्योंकि इसका कारण एक ही है, क्योंकि मैं अब कितनी बार समझाऊँ आपको, थोड़ा सा जागिए। पैसा नहीं है तो इस बिज़नेस को न करें, मैं पहले से कह रहा हूँ। बाकी पैसा हो तो इस बिज़नेस को करें। अगर जो मैंने अमाउंट का है वो, ऐसा मुझे करोड़ों रुपया नहीं चाहिए। चाहता हूँ कि आप लोगों का पैसा बचा रहे और आप ज़िंदगी में आगे आओ। धन्यवाद।